कॉलेज के प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग के एचओडी डॉक्टर प्रोफेसर संजय तिवारी सर हैं, जो समाजशास्त्र विभाग में यहाँ बहुत नीक काम करे हैं। आपके द्वारा तमाम क्षेत्रों में यहाँ अनुसंधान किए गए हैं और आपके अंडर में यहाँ तमाम विद्यार्थी अनुसंधान करे हैं और आपके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी बहुत बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं और समाजशास्त्र विभाग में यहाँ आप सेवारत हो, सामाजिक गतिविधियों को यहाँ गहनता से ने देखे हो, समाज में यहाँ जो आज समस्या हैं उनके प्रति आप हमेशा चिंतित रहते हो। खास बात यह है कि आप एक साल के अवकाश लेकर जो आज पूरे देश के सबसे बड़ी समस्या है वह भैया है ट्रैफिक के व्यवस्था है, जिसके चलते अगर कहूँ एक्सीडेंट हो गया, मरीज अस्पताल तक पहुंचे में यहाँ इतना देर हो जाते, बहुत मरीज एम्बुलेंस में यहाँ बेचारे के यहाँ जीवन समाप्त हो जाते। इस समस्या के यहाँ गंभीरता तेने आपके द्वारा लिया गया और इन पर आप अनुसंधान कर रहे हो। तमाम देशन में यहाँ गए हो जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा, पब्लिक ज्यादा है, जनता ज्यादा है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या हुआ नहीं है। तो यह ट्रैफिक कैसे समाधान करा जाए, इन पर आपके द्वारा शोध कार्य किया जा रहा है। आप इसके अलावा कई ऐसी सामाजिक सुधार और सामाजिक व्यवस्था में यहाँ कैसे सुधार किया जाए, इसके लिए आप लगातार चिंतित रहते हो। हमारे साथ में यहाँ सर हैं। सर, सबसे पहले आपके यहाँ नमस्कार और हमारे BTV न्यूज चैनल पर इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ स्वागत है। सर, हम सभी को नमस्कार। सर, हम आपसे ने पहला सवाल पूछना चाहते हैं कि आज के समय में यहाँ जो एक सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, इका लेके आप जो है प्रोफेसर होते हैं यहाँ, आप जो है अचानक अपने आपके दिमाग में है या कैसे बात आएगी कि इन पर यह समस्या है हम समाधान करें, इसके लिए आप एक साल की छुट्टी ले लियो और एक साल से आप विदेशन के चक्कर लगाए रहे हो, तमाम जगह जा रहे हो, तो ये आपके मन में जो है कैसे जिज्ञासा जाती है? देखिए, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक। हम जहाँ जाते हैं 15 मिनट का समय जो सफ़र है हमारा, वो डेढ़ घंटा 2 घंटे में पूरा हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से पूरा जनमानस अपने समय को व्यर्थ कर रहा है। ये हमारी सामूहिक जो शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। ट्रैफिक समस्या से एक समस्या और उत्पन्न होती है, वो है कि हम जो नेशनल लॉस कर रहे हैं डीजल का, पेट्रोल का, ये व्यर्थ जा रहा है। गाड़ियाँ स्टार्ट सड़क पर रेंग रही हैं और बहुत अधिक जो हमारा पेट्रोलियम पदार्थ है वो भी व्यर्थ जा रहा है। इसके साथ साथ अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि ऑफिस में लोग अपने समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, विद्यार्थी जो है अपने विद्यालय में नहीं पहुंच पा रहे हैं, मरीज रास्ते में तड़प जा रहा है और कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको अस्पताल तक पहुंचाना ही व्यर्थ हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने विचार किया। कई लोगों से, मेरे विद्वानों से वार्ता हुई, फिर ये आया कि सरकारी सहयोग लेकर के तो कई लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं बिना सहयोग के भारत में ये अनुसंधान कार्य करूं और राष्ट्र हित में करूं, और कोई भी आर्थिक सहयोग मैं भारत सरकार से ना लूं, ना ही किसी विभाग से लूं। केवल मैं सहयोग ये लूँगा विभागों से कि वे मुझे अगर कुछ मतलब जो संबंधित सुविधाएं हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था अगर मुझे चाहिए कहीं पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, वो ट्रैफिक विभाग मुझे मुहैया करा दे, और भी जो मतलब मूलभूत सुविधाएं हैं छोटी छोटी सी, बिना जो आर्थिक नहीं है, वो सहयोग मुझे मिल जाए। और मैं ये चाहूँगा कि ये शोध कार्य मेरा राष्ट्र हित में पूरा हो और इससे जो रिजल्ट निकलें वो समाज को लाभ पहुंचाएं, कुछ दिशा दें और हमारी इस समस्या को जो ट्रैफिक की आ रही है इसका समाधान करें। इस हेतु में ये कार्य कर रहा हूँ। अब तक सर आप कितने देशन में यहाँ जा चुके हो? वही देशन में यहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था है, दुनिया जो ट्रैफिक व्यवस्था है, इसके लिए समाज जिम्मेदार है या नियम कानून का लोग पालन नहीं कर रहे हैं? इमा समाधान कैसे लावा जाए, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है कि सामान्य रूप से मैंने ये देखा कि हमारा जो बचपन और जो हमारी बचपन की पढ़ाई और बचपन का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जब बच्चा पढ़ता है
तो उसको कॉमन सेंस, सिविक सेंस की शिक्षा ही नहीं दी जाती। वो पढ़ रहा है, उसको पढ़ाया वो जा रहा है जो उसके लिए अनुपयोगी है। उपयोगी क्या है इसका ध्यान ही नहीं रखा जा रहा। क्या बच्चे को हम सिविक सेंस ना सिखाएं? अगर बचपन से ये एक पाठ्यक्रम में आ जाए कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, कहाँ चलना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन क्यों अपरिहार्य है, ये पढ़ाई Make a U-turn, then turn right. होनी चाहिए और 8 तक होनी चाहिए। सिविक सेंस भारत के चरित्र निर्माण में और भारत की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। और सिविक सेंस से आज हम वंचित हैं। हमें किस प्रकार से सड़क में चलना चाहिए यही नहीं मालूम, किस प्रकार से गाड़ी पार्क करनी चाहिए यही नहीं मालूम। हम आज देखते हैं या आप भी देखते होंगे कि गाड़ी, सड़क का किनारा इधर है, 5 फीट दूर गाड़ी खड़ी कर दी, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। मोटरसाइकिल पार करनी चाहिए ऐसे ताकि कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो, आने जाने लोग पार करते हैं ऐसे सीधा खड़ा करके, तो जिससे कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाती है। और एक जगह पर अगर जाम हुआ उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि जाम फैलता है एक वायरस की तरह से, दूसरी जगह भी क्रिएट हो जाएगा, तीसरी जगह भी क्रिएट हो जाएगा और वो पूरा का पूरा शहर और पूरी की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसके लिए मैं, जैसा दूसरा क्वेश्चन था आपका, मैं इसी बात को देखने के लिए एक तो मलेशिया गया, वहाँ की पॉपुलेशन ठीक ठाक है, ज़्यादा है, तो वहाँ मैंने देखा कि ट्रैफिक सेंस प्रत्येक व्यक्ति में है। कोई भी व्यक्ति वहाँ का ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता ही नहीं है, यातायात नियमों का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं करता है। तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया ही नहीं। इसके बाद मैं सिंगापुर भी गया, सिंगापुर भी मैंने देखा कि सारा ट्रैफिक 100% कंट्रोल है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है वहाँ, और लेकिन 100% ट्रैफिक कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति इतना जागरूक है कि वो 100% ट्रैफिक नियमों का पालन करता है। इसलिए हम सभी अगर उस पद्धति पे चलें, ट्रैफिक नियमों को, यातायात के नियमों का अगर पालन करें, अपने बच्चों को सिखाएं, साथ ही साथ समाज को जागरूक करें, साथ ही साथ हम स्वयं में अगर सुधर जाएं कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें। मेरी गाड़ी आप कहीं पर भी देखिएगा, मेरी गाड़ी कहाँ पार्क होगी, देखिए पूरा छोड़ के पार्क होगी सड़क को। सड़क के किनारे सफेद लाइनें, पीली लाइनें भी बनी होती हैं, उसके इधर पार्क होगी और मैक्सिमम किनारे से किनारे पार्क होगी ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। इसी प्रकार से अगर सब लोग ये काम करने लग जाएं तो एक दिन आएगा कि हमारे भारत राष्ट्र में ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर ट्रैफिक जाम की समस्या से हम निजात पा लेते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा डीजल, पेट्रोल और ईंधन बचेगा। हमारा राष्ट्र के सैकड़ों लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, उनका समय भी तो व्यर्थ हो रहा है, जिससे कि हम सामाजिक रूप से पिछड़ रहे हैं अन्य देशों की तुलना में, वो हम बच जाएंगे। इसके अलावा एक मरीज अपने हॉस्पिटल निर्धारित समय पे पहुंचेगा, एक बच्चा अपने विद्यालय समय से पहुंचेगा, और इसी प्रकार से हम सभी समय के अंतर्गत कार्य करेंगे। मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूँ, आराम से बताता हूँ कि बेटा समय से पहले और पहले से अच्छा कार्य करो। यानी कोई भी कार्य आप करो, प्रत्येक बार कोशिश करो कि समयबद्ध करो, और समय से हर बार वो प्रयास करो कि अगर एक ही कार्य आप बार बार कर रहे हो तो पहले से अच्छा करने की कोशिश करो। तो क्यों ना हम इन आदतों को अपने व्यवहार में अपना लें, जिससे हमारा राष्ट्र तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमें भी आराम मिलेगा। ये अगर ट्रैफिक समस्या आज कहीं पर मैं आया था तो मुझे 15-20 मिनट का सफ़र 1.5 घंटे में करना पड़ा। अगर ट्रैफिक ना होता तो 20 मिनट का सफ़र मैं 20 मिनट में तो करता, भाई 25 लग जाते, लेकिन इतना समय बचता। और इसके बाद जो 1.5 घंटे में करना पड़ा उसके वजह से कितना पेट्रोल व्यर्थ हुआ, राष्ट्रीय क्षति हुई और दूसरों को कितनी परेशानी हुई। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ट्रैफिक के साथ साथ पोल्यूशन भी तो हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पोल्यूशन की भी है, जिससे आज हम आपके साथ हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम सभी भारतवासियों को ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और जब हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो हम अपना तो भला करेंगे ही करेंगे, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने राष्ट्र का भला करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि हम सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे कि हमारा राष्ट्र
प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। और मुझे विश्वास है कि मेरी भावनाएं, मेरी प्रार्थना आप लोग अवश्य सुनेंगे और भविष्य में ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, कटिबद्ध होंगे। सर एक बात आपसे मैं और पूछना चाहिए था कि जो नियमन का पालन नहीं कर रहे हैं, ई वजह से समस्या हो रही है और ट्रैफिक की वजह से ही कहीं ना कहीं मार्ग दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो इस पर आपका क्या मानना है कि जो है मार्ग दुर्घटनाओं को अगर रूल फॉलो किए जाते हैं तो हमें लगता है काफ़ी हद तक सड़क दुर्घटनाओं पर हम जो है काबू किया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो मैं बता दूं कि ट्रैफिक लॉज का अगर हम जितने भी नियम उनका पालन करेंगे तो मार्ग दुर्घटनाएं कम होंगी। एक चीज़ और है, सामान्य रूप से होता क्या है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो हमारे लिए बनाए जाते हैं, वो जनता के लिए बनाए जाते हैं। इसमें सरकार ने एक कमी जरूर की है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि चालान इतने ज़्यादा रखे हैं, इतने ज़्यादा मतलब पैसों के रख लिए हैं कि 5-5 हज़ार के चालान, 10-10 हज़ार के चालान, 2-2 हज़ार के चालान, ये इतने ज़्यादा मूल्य के ना रख करके कम पैसों के होने चाहिए, जिससे कि चालान जब व्यक्ति को हो तो उसको वो पैसा देने में एक तो दिक्कत ना हो, तो दूसरी बात उसको आभास हो कि उसने गलती की और सरकार को राजस्व भी ज़्यादा आएगा। मैं ट्रैफिक विभाग से पूछना चाहता हूँ कितने चालान आपने कर दिए, कितना पैसा ले लिया बड़े बड़े चालान करके, लेकिन नहीं ले पाए। लेकिन अगर यही चालान की राशि कम हो, सीट बेल्ट 200 रुपये, हेलमेट नहीं है 100 रुपये, इस प्रकार से हो, जो 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये का ये है। पॉल्यूशन का चालान इनको 1,000 रुपये लगना चाहिए मैक्सिमम, 11,000 रख दिया, जो रख दिया भाई आपने। जब आप ये रखें और ऑनलाइन चालान चालू कर दें तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, सरकार को राजस्व भी मिलेगा और व्यक्ति को अपनी भूल का, अपनी गलतियों का पश्चाताप भी होगा और वे इन गलतियों को करने से बचेंगे। इसलिए मैं तो ये कहूँगा भारत सरकार से भी कि, और ख़ास तौर पे हमारे माननीय गडकरी जी से कि वो इस पे ध्यान दें और चालान की राशि को भी कम करें, जिससे कि हम भारत देश में आगे बढ़ सकें और अधिक से अधिक राजस्व भी इन विभागों को प्राप्त हो सके। तो दैजा में यहाँ मोटरसाइकिल सबकी ज़्यादा मांगी जाती है। नवा दामाद हुआ और मोटरसाइकिल लेके तुरंत जो है अब उनका न ट्रैफिक रूल देखें न नियम देखें, जहाँ पर अपन जो है लाइसेंस बनवावे गए वहाँ दलाल ते मिल रहे, सेटिंग फिटिंग ते नहीं बनी कर, ना परीक्षा देना ना कुछ, लाइसेंस आएगा तुरंत बनाओ शुरू करें, एक्सीडेंट हो गया। तो ग्रामीण अंचल में यहाँ जो ई ट्रैफिक क्या नियम हैं ये लोगों तक कैसे पहुँचावा जाए बेहतर तरीके से। हालांकि जागरूकता अपने स्तर पर करी जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप जो है अत्ता ई क्षेत्र क्या मर्मज्ञ हो और अत्ता गहन अध्ययन कर रहे हो, कईयों देशों में जा रहे हो, तो आप इन पर क्या सुझाव दे? देखिए ऐसा है कि हम अपने ग्रामीण भाइयों को ये कहना चाहेंगे, इसी प्रकार से कहना चाहेंगे कि जितने हमारे गांव के भैया हैं कोई समय के सब ट्रैफिक नियमन का पालन करें, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि जब भी वो चले सड़क में तो ट्रैफिक के नियमन का पालन करत भरे चले। दूसरी बात, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और साथ ही साथ यह ध्यान रखें कि उनकी जान उनके परिवार खातिर बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों का अगर भी ध्यान रखिए तो बहुत सकुशल गाड़ी चलाई है और अपने कार्य का बहुत बढ़िया तरीके से करी है। लेकिन मैं एक बात और बता चाहता कि अगर ये गलत तरीके से लाइसेंस बनवाए हैं तो यह बहुत गलत बात है। बनवा लेने नहीं कोनो बात नहीं, लेकिन किताब तो पढ़ लें, ऐसे नियम हैं, सही बात, वो जानकारी ले लें कि डिपर क्या होता है, हाथ का होता है, कौन सी रोड में क्या चलेगा है। अगर बीच में सीधी लाइन पड़ी है रेखा मतलब का है, बीच में लाइन पड़ी है फिर खाली है, फिर लाइन पड़ी है फिर खाली है, एका मतलब का है। इन सब चीजों का ट्रैफिक विभाग का एक पॉइंट बतावत है कि कैसे काम करें। अगर सीधी लाइन पड़ी है कहूँ पर कटी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका वहां से मोड़े का निहाय ओवरटेक नहीं करेगा है और राउंड नहीं लेगा है। अगर लाइन पड़ी है फिर छूटी है फिर लाइन पड़ी है, एक मतलब है कि आप यहाँ से ओवरटेक ले सका तो मोड़ो सका तो। हाथ बना है ओखा क्रॉस है तो एक मतलब है यहाँ हाथ नहीं बजाएगा है। इसका मतलब या अस्पताल हो या विद्यालय है।
तो ऐसी जगह पर आपका हारमोन नहीं बजाएगा है। तो इन सब चीज़ों का अगर हमारे गांव के भैया लोग सब लोग हम लोग पालन करब तो हमका लगत है कि हम लोग आगे हमारे गांव के समृद्धि में कोनो ज़्यादा देर न हुई। काहे मारे जब हम ट्रैफिक नियमन का पालन करब तो दूसरे नियमन का पालन करब, और जब हम भारत के नियमन का पालन करबे तो सबे के सब हम लोग उन्नति के शिखर पे जाए से हमका कोनो रोक नहीं सकते। बात तो सही। हाँ, बात सही। अच्छा गुरु जी एक बात हम और देखा है वह यह कि लोग ये बात के हैं गंभीरता के ने नहीं लेते हैं और तुरंत मोटरसाइकिल झर्रते ने उड़ाए दिन एक्सीडेंट हुआ हो कई दिन जान चली जाती है। जब जान चली जाती एक परिवार के लिए सदस्य के तो कमाए वाला वह हो, तो ऐसे में यहाँ पूरा परिवार जान लो पूरा बर्बाद हो जाए। Turn left toward Rita Road, then turn right. व्यक्ति के लिए जीवन के लिए कईयों लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है और वी लापरवाही के वजह से जो जान चली जाती है। तो यह जो है इसके लिए थोड़ा सा आपका यह मसला ये बहुत इतना महत्वपूर्ण मैटर है कि इमाम एक बात कही चाहता कि जितने लोग मोटरसाइकिल रखें या कोनो वाहन रखें ओका समय पे बीमा करवावे। यह इस है कि हम सबका अगर हम सब लोग बीमा करेंगे तो उसे क्या होता है कि मान लो गलती से कोनो एक्सीडेंट हुई गवा, हम कह रहे हैं एक ईंटा पड़ा है और हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो उसे टकराएं और नीचे गिर गए और भगवान ना करे कोनो घटना घट जाए, लेकिन अगर घट गई घटना तो जो बीमा कंपनी है उसका मुआवजा देते। तो सारे लोगों का ये चाहिए कि बीमा अपनी गाड़ी का समय से जरूर करवावें और बिना बीमा की गाड़ी कबहू बाहर घर के बाहर ना ले जावें। यही के हमारे सरकार बहुत इमाम ध्यान रखती है। और एक बात और बता चाहते हैं चंद्रशेखर भैया कि सारे बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो एक बीमा होता है जो केवल 12 रुपए में होता है, एक होता है 350 रुपए है। तो ये दोनों बीमा का लाभ जरूर ले चाहिए। 10-10 लाख का बीमा है, एक काफी अच्छा बीमा है, वो पैसा मिल जाता है। तो अगर ये सारे लोगों का यह बीमा है परिवार में बड़े लोगों का जरूरी है तो उसका लाभ काहे ना लिया जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए जैसे हमारा घर परिवार और हमारा मोहल्ला और हमारा गांव जो है वो समृद्धशाली बना रहे। अच्छा गुरुजी एक बात और है, हम वैसे दहेज तो खैर सामाजिक बुराई है और आप समाज शास्त्र विभाग के प्रोफेसर हो तो हम यह बात नहीं कहते, लेकिन ज़्यादातर जब कोई अपनी बिटिया का बिहाव करत है तो कम से कम मोटरसाइकिल दान करत है। तो जब मोटरसाइकिल आदमी 1.5 लाख रुपए के खरीद लेते हैं लेकिन 1500 का हेलमेट साथ में यहाँ दे यहाँ लोगों के यहाँ, तो हमारा कहे तो मतलब गुरु जी यूँ है कि हेलमेट जब मोटरसाइकिल दो तो हेलमेट दो, और तिलक में यहाँ जब तिलक में चाबी के पूजा पंडित जी करावे तो हम ये कही हैं जागरूकता आपके माध्यम से या समाज में पहुँचे चाहिए हेलमेट में पूजा करावे। और जब घर लड़का मोटरसाइकिल चले तो दुल्हन हेलमेट जरूर पहन के जाओ है ना, और हेलमेट पहन के फोटो खिंचावे के कुछ ऐसी जागरूकता में नवाचार करने की जरूरत है। क्योंकि आप अनुसंधान गुरु जी कह रहे हो तो हमारी तरफ के नहीं ये सुझाव रहा है इन पर गुरु जी आप का लागत है चीजें बढ़े चाहिए कि नहीं। देखिए चंद्रशेखर भैया ऐसा है कि आजकल की बेटियां भी बहुत समझदार हो गई, वह अपने मनसबों का बिना हेलमेट के जाए नहीं देती और जो जाते तो का मतलब सिखौती हैं बतौती हैं और काहे तुम्हारे उनका तो सुहाग है। तो जितने नई लड़कियां हैं हम तो यह कहिए कि पहले कह रहे हैं कि पहले हेलमेट फिर उसके बाद गाड़ी में बैठे, पहले हेलमेट पहने, गाड़ी में बैठ के हेलमेट नहीं पहने का, पहले हेलमेट पहने फिर गाड़ी में बैठे और पीछे वाले का हेलमेट पहनावे। हमारे दोनों जनन का अगर मान लो गाड़ी कहीं मोटरसाइकिल मान लो लपड़ा पड़ गए तो ऐसा थोड़ी ना है कि आगे हेलमेट पहने वाला गिरी पीछे वाला ना गिरी, दोनों गिरी है। तो दोनों खातिर हेलमेट बहुत जरूरी है। जब हेलमेट दोनों पक पहनी है तो दोनों का चोट ना लगे, और अगर लगी हो तो हल्की कॉकटेल लगी वो का फिर वो भविष्य में ध्यान रखिए कि वो गलत चलाई नहीं तो देखो हुई हुआ नुकसान। लेकिन हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, हम सबका इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। गुरु जी एक बात और है, अगर मान लो सिरमा चोट लाग हेड इंजरी हुए तो जान लो मामला समाप्त। बाकी शरीर के कौनो अंग टूट जाए अलग हो जाए तो कम से कम जीवन तो तुम्हारा रही, और हड्डी वड्डी टूटी वाह भैया जुड़ी गई, पाँव टूट गवा जुड़ी गई काम करे लगी, हालांकि बीमार रही हो अस्पताल में रही हो पैसा लगी अलग बात है, लेकिन जो है सिर के
जो है सुरक्षा बहुत जरूरी है। और 4 व्हीलर पर चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाओ, और सीट बेल्ट लगाए के उपयोगिता काहे हो जाते हैं, क्योंकि जब एक्सीडेंट होते हैं तो सर जाएगा स्टीयरिंग में लड़ते हैं या आगे लड़ा तो सर में चोट लागत है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप गुरुजी और बताइए। देखिए चंद्रशेखर भैया, ऐसा है कि चाहे हेलमेट होए, चाहे सीट बेल्ट होए, चाहे सड़क से संबंधित कोनो नियम होए, वो का पालन करना बहुत जरूरी है। पालन को कई हमें आप तो करें, हमें आपका तो करें पड़ी, हम सबका नियमन का पालन करें पड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में होता है कि ओखा मजाक में लेगा, अरे सीट बेल्ट है, अरे सीट बेल्ट तो है लेकिन ऐसी नहीं है, बहुत जरूरी है सीट बेल्ट। मान लो गाड़ी गिरी तो सीट बेल्ट का कराती, या गाड़ी लुढ़की या गाड़ी बहकी तो सीट बेल्ट हमका बांधे रखती, हम ना बहका, हम गाड़ी का कंट्रोल कर लेते। लेकिन सबसे बड़ी चीज है हमारे सारे गांव के भैया लोगन का, हम सारे लोगन का एक बात का ध्यान रखने का है, वह है स्पीड पर नियंत्रण, रफ्तार पर, गति पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। रफ्तार से कम गति पर आप गाड़ी चलाएं। अगर आपने गाड़ी निर्धारित गति से ज्यादा बढ़ाई या चलाई तो ये समझ लीजिए कि आपने मौत को दावत दे रहे हैं आप। इसलिए रफ्तार पर नियंत्रण बहुत जरूरी है चंद्रशेखर भैया। हम सारे अपने गांव के भैया से कहिए कि रफ्तार पर नियंत्रण करें, और अगर ये रफ्तार पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं तो फिर समझ लें कि उनका जो मतलब अच्छा दिन है वो जाने वाला है। इसलिए अच्छे दिन बनाए रखें और रफ्तार पर नियंत्रण करें। तो गुरुजी आप हमसे बात करो, आपके यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में है एक बात आपके ने पूछा चाहिए था, आप जो है सब युवन के यहाँ जितने लोग घर से निकलत हैं उनका आप जो है आखिरी में का संदेश देना चाहिए? हम तो यही कहेंगे चंद्रशेखर भैया कि सभी लोग ट्रैफिक नियमन का पालन करें, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, रफ्तार पर नियंत्रण करें। मोटरसाइकिल से चलें तो हेलमेट लगाएं, कोनो पीछे बैठा हो तो वह हेलमेट लगाएं। कार से चलें या चौपहिया से चलें तब वो सीट बेल्ट लगाएं और नियंत्रण रखें। धैर्य ना खोए सड़क में। ड्राइवर अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइवर का पहला कर्तव्य है कि सड़क पर देखना, इधर उधर बात करना या हंसी मजाक करना नहीं, क्योंकि ड्राइवर के हाथ में सारी जिंदगी होती है, वो सारे लोगों की जिंदगी उसके हाथ में होती है। इसलिए सबसे बड़ी बात है वो नियंत्रण करे और कोई ऐसे पदार्थों का सेवन ना करे जिससे वो बहक सके। मादक द्रव्यों का सेवन बिल्कुल बिल्कुल भूल के भी ड्राइविंग के समय किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और ये मौत के मुंह में ले जाता है मादक द्रव्यों का सेवन, चाहे शराब हो, चाहे भांग हो, चाहे अफीम हो, कोई भी मादक द्रव्य हो। हम तो कह रहे हैं कि बीड़ी सिगरेट का भी सेवन ड्राइविंग करते समय नहीं करना चाहिए। सर अगर कोई के यहाँ मान लो लॉन्ग रूट जाए हो, दूर तक सफर तय करे, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा गाड़ी चलावत हो, या मान लो रात पहुँच जाए तो उमा ड्राइवर के यहाँ रास्ते में यहाँ कहूँ जैसे मान लो रुक कर चाय पी ले चाहे, या कहूँ मान लो कुछ खाए पी ले चाहे, उतर कर मुँह धो लो, पानी पी लो, जो जने बैठे उनको उतारे के यहाँ कहूँ सहता लो, फिर चलावत चाहिए, या मतलब पता लगा। क्योंकि कई बार गुरुजी यह बात देखी गई कि लॉन्ग रूट में जाए ड्राइवर सोएगा, एक्सीडेंट होगा। ई पर गुरुजी आपका देखिए चंद्रशेखर भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत ज़्यादा दूरी की यात्रा करेगा होए तो सबसे पहली बात समय से घर से निकले और उतना चलावे ड्राइविंग करे जितने में कोनो सवारी ना थके और खुदो ना थके। और दूसरा बात, जब एक निर्धारित गति है, सामान्य रूप से आपका बताइए मैक्सिमम 100 किलोमीटर पे जरूर हो, रुके, थोड़ी फ्रेश हो, है चाय वाय पीने की इच्छा हो चाय वाय पिए। लेकिन अगर 700-800 किलोमीटर की यात्रा है तो 200 किलोमीटर पे रुक सकता है, 200 किलोमीटर पे रुक सकता है आदमी, है रुक करके चाय पिए, मुंह धोए। और नींद अगर आ रही हो तो गाड़ी तो कतई नहीं चलाना चाहिए। किसी भी स्थिति में नींद आने की स्थिति में गाड़ी का चलाना मौत को दावत देना है। और एक वाक्य ड्राइवर को हमेशा याद रखना चाहिए, वो है सुरक्षेव समृद्धि। सुरक्षा में ही समृद्धि है। अगर इन बातों को ध्यान रखेगा तो किसी भी प्रकार की ये दुर्घटना नहीं होगी। और मैं एक चीज़ और बताऊं, कभी कभी होता है कि मन नहीं लग रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो ड्राइवर को हम तो कहते हैं काली मिर्च रखनी चाहिए। काली मिर्च एक दाना डाले मुंह में और दांत से दबाए तो झंझनाहट होगी तो उसके जो
नींद वगैरह है या कुछ भी अब आलस आ रहा है, वो आलस गायब हो जाएगा। तो काली मिर्च का एक डब्बा छोटा सा रखे, जो ड्राइविंग ज़्यादा करता है, हमारे जितने ड्राइवर भाई बहन हैं एक गाँव के क्षेत्र के, उनके खातिर सबसे बढ़िया उपाय है काली मिर्च। काली मिर्च के दाने रखिए बढ़िया सा, वो एक दाना मुंह के नीचे रख करके दांत के नीचे से दबा दीजिए, आपका बिल्कुल देखिए चैतन्यता आ जाएगी और आप खूब बढ़िया सी ड्राइविंग करके सुरक्षित घर में पहुंचिए, क्योंकि सुरक्षा समृद्धि है, सुरक्षा में ही आपकी समृद्धि निहित है। गुरु जी, आप हमसे बात करो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे BTV न्यूज चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद। आप हमारे इनते मिलो कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक जन चेतना के कार्यक्रम का मतलब के विषय में सोचा और इस विषय में परिचर्चा की। इसके लिए मैं अपने सारे जो दर्शक हैं उनको भी ये आह्वान करूंगा कि इन बातों का अगर ध्यान में रखेंगे तो वे आगे निश्चित ही राष्ट्र की समृद्धि में अपना योगदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।